अगस्ती की शादी प्रिंसेस लूना से हो जाती है। शादी के बाद जब शाम को अगस्ती अपने कमरे में आता है तो वो प्रिंसेस लूना को अपने बेड पे बैठे हुए उसी का इंतज़ार करते हुए पाता है। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ ये बताने आया हूँ कि प्लीज़ तुम इस शादी से कोई उम्मीद मत रखना। ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बनने का हक दूँगा। मुझे ये शादी बस अपनी माँ की वजह से करनी पड़ी। तुम एक्लिप्स किंगडम की प्रिंसेस तो बन गई, मगर मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करना। और मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं इस शादी को बिल्कुल भी नहीं मानता। तुम यहाँ पे जो भी करना चाहती हो कर सकती हो, बस मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। और बस इतना कहकर अगस्ती प्रिंसेस लूना को वहीं छोड़कर चला जाता है। अगले दिन क्वीन सोही अगस्ती को एक्लिप्स किंगडम का राजा घोषित कर देती है और अगस्ती को राजा बनते हुए देख गाय का खून अंदर ही अंदर खौल रहा था, लेकिन वह अपना गुस्सा लोगों के सामने जाहिर नहीं कर रहा था। अगले दिन शाम के वक्त सुबिन अपने कमरे में गुमसुम होकर बैठा था। उसके मन में बस युंजन का ही ख्याल था। सुबिन, हाँ युंजन, तुम? हाँ, मैं सच में हूँ सुबिन। कहीं ये सपना तो नहीं? युंजन। और सुबिन और युंजन दोनों एक दूसरे को कस के गले लगा लेते हैं। नहीं, ये सपना नहीं है। यंग आप, युंजन तुम्हें बाद में सब समझा देगा। अभी तुम दोनों को यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो। हाँ, अब कहना क्या चाहते हैं हयांग? मैं तुम लोगों को यहाँ से भाग जाने के लिए कह रहा हूँ। पैलेस के दूसरे साइड मैंने तुम्हारे घोड़े तैयार करके रखे, बस तुम लोग किसी तरह से इस नर्क जैसी जगह से निकल जाओ। लेकिन हयांग, ज़्यादा मत सोचो, बस जाओ, यहाँ मैं हूँ, सब संभाल लूँगा। शुक्रिया हयांग, आप दुनिया के बेस्ट भाई हैं। मुझे आपकी बहुत याद आएगी। हमेशा खुश रहना और हो सके तो इस जहन्नम में दोबारा कभी लौट कर मत आना। ऐसे ही सुबिन और युंजन एक्लिप्स किंगडम से मीलों दूर चले जाते हैं अपनी नई खुशहाल और प्यार भरी जिंदगी शुरू करने। उसी दिन शाम को क्वीन सोही अपने बैकयार्ड में बैठी थी। तभी वहाँ पे काय आता है। आप यहाँ काफ़ी खुश लग रही हैं आज। काय, आओ यहाँ मेरे पास। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की है। तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो और तुम्हारी शादी पहले हुई है, तो तुम्हें ही राजा बनना चाहिए। लेकिन तुम्हारी जगह मैंने अगस्ती को चुना। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें ये थोड़ा इंसल्टिंग भी लग रहा होगा, लेकिन बेटा मेरी बात समझो। मैं अपने इस किंगडम से बहुत प्यार करती हूँ कि इस किंगडम पे कभी कोई मुसीबत ना आए। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? बिल्कुल अम्मा, मैं आपके इस फैसले से बहुत खुश हूँ। फिर भी मुझे माफ़ कर देना। हाँ, मैं ये मानती हूँ, मुझे अपने बेटों से ज़्यादा अपने राज्य की परवाह है। अम्मा, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैंने कहा ना, मुझे आपके इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने छोटे भाई अगस्ती को अच्छे से जानता हूँ। वो एक बहुत अच्छा और बहुत ताकतवर राजा बनेगा, मुझे यकीन है। तभी उनके पास एक दासी आती है। क्वीन, आपकी चाय तैयार है। ओह, एक मिनट अम्मा, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। यही चाय देने के बहाने काय क्वीन सोही के चाय में कोई दवा मिला देता है और फिर वही चाय अपनी माँ को पीने के लिए दे देता है। शुक्रिया काय। जैसे ही सोही चाय के 2 घूंट पीती है, वैसे ही उसे चक्कर और अजीब सा महसूस होने लगता। उसे सांस लेने में तकलीफ़ और आँखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और ऐसे देखते ही वो अनकॉन्शियस होके नीचे गिर जाती है।
मेरी अम्मा के लिए एक खूबसूरत और आरामदायक कब्र तैयार करो जल्दी। वहाँ मौजूद सारे दास दासी ये सारा मंजर देख के हैरान थे कि अभी अभी वहाँ क्या हुआ। फिर क्वीन सोही के इंतकाल के बारे में पूरे एक्लिप्स किंगडम में ऐलान किया जाता है और ये ऐलान जिमिन भी सुन लेता है। हाँ, क्वीन, उनका इंतकाल हो गया। क्वीन सोही का फ्यूनरल चल रहा था। काय भी अपनी एक्टिंग टैलेंट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था। वो पूरे राज्य और अपने भाई अगस्ती के सामने अपनी माँ को खोने का गम जता रहा था। वहीं दूसरी साइड एक दास काय के नज़रों से बचकर अगस्ती को सब कुछ बता देता है कि काय ने ही क्वीन सोही के चाय में जहर मिलाकर उन्हें जान से मार दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? हाँ, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? अगस्ती, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे मारा क्यों? भोले मत बनो काय, मुझे पता चल गया है तुमने ही अम्मा को मारा। क्यों किया तुमने? अपनी ही माँ को मार दिया। तुम ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारे हाथ नहीं कांपे उनकी चाय में जहर मिलाते हुए? क्योंकि इसके अलावा उस औरत ने मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। क्या तुम्हें और हमारी सो कॉल अम्मा को पता भी है कि मैंने राजा बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया? उसके सामने, तुम्हारे सामने, पूरे राज्य के सामने मैंने अच्छा बनने का नाटक किया ताकि मुझे राजा चुना जाए। ना चाहते हुए भी मुझे जनी से ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी ताकि मैं राजा बन पाऊँ। राजा बनने के लिए जो जो करना चाहिए था मैंने वो सब किया, पर अंत में क्या हुआ? मेरी सारी मेहनत पर ऐसे ही पानी फिर गया। तुम्हें तो राजा बनना भी नहीं था, कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उस औरत को तुम्हें ही राजा बनाना था। तुमने तो इतनी बड़ी गलती की, या फिर गलती भी नहीं, गुनाह किया था उस नीच लड़के के साथ भागकर। फिर भी तुम्हें राजा बना दिया गया। तुम्हें नहीं लगता कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है? नाइंसाफ़ी? तुम एक इंसान बनने लायक नहीं हो और तुम सपने देख रहे हो राजा बनने के। फिर दोनों भाई एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। दोनों में घमासान तलवारबाजी हो रही थी। दोनों भाइयों में काफ़ी ज़बरदस्त तलवारबाजी हो रही थी। उनकी लड़ाई वाला मंजर देखने में ही काफ़ी खौफनाक लग रहा था। ऐसे ही काफ़ी देर तक लड़ने के बाद वो काफ़ी देर तक लड़ते हैं। लड़ते लड़ते जब वो थक जाते हैं तो एक आखिरी बार से वो दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। क्वीन सोही के इंतकाल के दिन ही ये फिर से ऐलान होता है कि अब प्रिंस काय और प्रिंस अगस्ती का भी इंतकाल हो चुका है और ये ऐलान भी जिमिन सुन लेता है। अगस्ती? नहीं। हेलो हेलो, क्या बाहर कोई है? सुनो, हेलो। एक रॉयल गार्ड जो बाहर खड़ा होकर ही पहरा दे रहा था, वो जिमिन की आवाज़ सुनकर अंदर जाता है। क्या है, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या क्या वो ऐलान कैसा था? किसका इंतकाल हुआ है? किंग अगस्ती और प्रिंस काय, उनका बस कुछ ही घंटे पहले ही इंतकाल हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा अगस्ती कैसे हुआ ये? किंग अगस्ती और प्रिंस काय, उन दोनों में तलवारबाजी हो रही थी। वो तलवारबाजी इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि वो दोनों ही वहीं उसी दौरान मारे गए। जिमिन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। जिस इंसान को जिमिन ने अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया, जो उसके लिए उसकी पूरी दुनिया थी, जीने की वजह थी, वो अब नहीं रहा।
अगस्ती के बगैर जिमिन का कोई वजूद नहीं था और अगस्ती अब नहीं रहा। ये सुनने के बाद जिमिन को अब और भी जीने की इच्छा नहीं होती। इसीलिए वो अपना सर दीवार से ज़ोर ज़ोर से पटकने लगता है। उसका सर और उसके बाल पूरे खून से भीग जाते हैं, पर फिर भी वो रुकने का नाम नहीं लेता। वो अपना सर दीवार में तब तक मारता ही रहता है जब तक उसकी हिम्मत जवाब नहीं दे देती और बेरहमी से वो खुद की जान नहीं ले लेता।